अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। हम अपने बुक नंबर 2 मदीना बुक अरबिक बुक के लिए रिवीजन कर रहे हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों। और उसमें कल हमने देखा था कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं और फिर वर्ड से स्पीच बनती है। स्पीच के 3 बड़े टुकड़े होते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के मुरक्कब से सेंटेंसेस बनते हैं। और यहाँ तक आके इस मैप को हमने छोड़ दिया था ताकि हम इस्म के माइंड मैप को समझ सके। जहाँ तक सीखा है वहीं तक जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर हमने इस्म का माइंड मैप बनाया था और इस्म के माइंड मैप में हमने देखा था, आप सबको याद हो गया अब तो माइंड मैप अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये जो इस्म है इसको आप तनवीनों के जरिए पहचाना जा सकता है। यानी ना हर्फ पे तनवीन लगेगी ना फेल पे तनवीन लगेगी, सिर्फ लगेगी तनवीन किसके ऊपर, इस्म पे लगेगी। ऐसे ही अल जो लगेगा वो सिर्फ इस्म पे लगेगा। ऐसे ही हरफ जर जो आएगा वो इस्म के पहले आएगा और किसी भी ना फेल के पहले आएगा ना पार्टिकल्स यानी हर्फ के पहले आएगा। वो आएगा तो किसके पहले आएगा, इस्म के पहले आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही जो निदा होती है, निदा के बाद एक नाउन ही, एक नाम, एक इस्म ही आ सकता है। और तामरबूता जो है वो आखिर में अगर लगा हुआ है तो वो इस्म ही है। वो मेल है फीमेल है वो अलग कहानी है, लेकिन वो है सिर्फ नाउन, ठीक है ना। और फिर उसके अलावा हमको मालूम है कि जर की हालत जो कबूल करने वाला है ना, वो सिर्फ कौन है, वो इस्म ही सिर्फ जर की हालत कबूल कर सकता है और कोई भी जर की हालत में जा सकता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर इसम पहचान जाए तो हमको जेंडर मालूम करना है उसका, वो मेल और फीमेल, ठीक है ना। फिर प्लूरैलिटी मालूम करनी है उसकी, वो सिंगुलर हो सकता है, ड्यूल हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। प्लूरल में भी साउंड प्लूरल होते हैं और ब्रोकन प्लूरल होते हैं। फिर स्टेटस यानी उसकी वसत के मामले में, उसका फैलाव, उसकी वसत के मामले में वो या तो इंडेफिनेट हो सकता है या डेफिनेट हो सकता है। इंडेफिनेट को डेफिनेट बनाया जा सकता है अल के जरिए, और अल के बहुत सारे मतलब होते हैं, द, ऑल, ऑल यानी सारे के सारा, और फिर और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, अभी अपने काम के नहीं है, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो सीख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज देखने की ये थी कि डिक्लेंशन, नाउन डिक्लाइन करता है। आप सबको पता है नाउन क्यों डिक्लाइन करता है, ताकि वो सेंटेंस के अंदर अपना काम दिखा सके। क्यों ऐसा काम दिखाना होता है, क्योंकि है ना सीक्वेंस नहीं होते अरबी के अंदर। सीक्वेंस होते हैं, ऐसा नहीं है, सीक्वेंस होते जरूर है, लेकिन जनरली सीक्वेंस पे काम नहीं होता है। जैसे इंग्लिश में आपको सेंटेंस बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है और फिर तीसरे नंबर पे उसका ऑब्जेक्ट लिखना है। लेकिन ये वाला सीक्वेंस अरबी में फॉलो करेंगे, वो अरबी में भी सीक्वेंस होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर वो कंपल्शन नहीं है फॉलो करने का। अरबी का सीक्वेंस क्या है, पहले वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट वन, फिर ऑब्जेक्ट टू, ऐसा करके ये सीक्वेंस है। अरबी का जनरल सीक्वेंस क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, अगर जरूरत है तो ऑब्जेक्ट्स की, और अगर ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है तो वर्ब और सब्जेक्ट से काम हो जाता है, ठीक है जी।
तो डिक्लेंशन क्या जरूरत है डिक्लेंशन की? डिक्लेंशन से पता चलता है कि नाउन क्या काम कर रहा है किसी सेंटेंस में या किसी मुरक्कब में, क्या काम कर रहा है, उसका काम क्या है, मालिक है, मिल्कियत है, इस्मुल मजरूर है, क्या चीज है वो, ठीक है ना, मुनादा है, क्या है वो पता लगाने के लिए डिक्लेंशन देखनी पड़ेगी कि वो उसकी हालत क्या है। डिक्लेंशन का मतलब क्या है? एराब, यानी किसी भी नाउन के लास्ट में होने वाले चेंजेस, नाउन अपने आखिर में चेंज करके बताता है कि मैं कौन सी हालत में हूँ। उसकी हालतें क्या है? हालतें क्या है? रफा की हालत है, नसब की हालत है, और जर की हालत है। जर। और ये, हाँ जी, ये जर की हालत है, ठीक है ना। और रफा की हालत को यूजुअली ज्यादातर नाउन है ना दम्मा से दिखाते हैं। दम्मा तैन, और दम्मा असल में दम्मा ही है। दम्मा तैन का मतलब क्या है? तनवीन को जोड़ देने से, मेरा मतलब है नून को जोड़ देने से उसको साइन क्या देना पड़ता है? तनवीन का साइन देना पड़ता है ना, एडिशन नून। असल में वो दम्मा ही है। ये भी दम्मा है, ये भी दम्मा है, दोनों को दम्मा बोल सकते हैं। दम्मा यानी पेश बोल सकते हैं, राइट। दोनों को आप पेश बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो यूजुअल निशानी है वो पेश ही है, एक पेश या दो पेश, है दम्मा तय नहीं है दम्मा। और नसब की यूजुअल निशानी क्या है? फतहतैन या फतहा। फतहतैन और फतहा असल में क्या है? सिर्फ फतहा ही है, दोनों फतहा ही है। और कसरतैन और कसरा दोनों उसका। कसरा ही है, और कुछ नहीं है। तो ये यूजुअल निशानी है। फिर स्पेशल फाई नाउन होते हैं जो हमने सीखे ना, स्पेशल फाई नाउन, अबुन, अखुन, जू मालिन, वो वाले, उसमें वाव जो है वो निशानी होती है रफा की, अलिफ जो है वो निशानी होती है नसब की, और या जो है वो निशानी होती है जर की। फिर जब हमको ड्यूल बनाना आता है, ड्यूल एक ही तरीके से बन सकता है, आनी आईनी, तो उसके अंदर जो अलिफ होता है ना, आनी, आनी के पहले जो अलिफ होता है ना, वो होता है निशानी किसकी? रफा की। नून तो कभी कभी ड्रॉप हो जाएगा, आपको मालूम है। मुदाफ मुदाफ इलेही में जब ये मुदाफ बनेगा तो ये नून को ड्रॉप कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से या निशानी होती है नसब की हालत में, और जर की हालत में क्या निशानी होगी? या ही निशानी। ऐसे जो साउंड प्लूरल होते हैं मेल के, उसमें मुस्लिमूना, तो मूना, है ना, मुस्लिमूना, तो ये जो वाव है ना, ये निशानी है किसकी? ये प्लूरल। रफा, हाँ, वेल। रफा की निशानी है, रफा की निशानी, मेल प्लूरल तो है ये। रफा की भी यही निशानी है। रफा में होने का सबूत क्या है? अगर कोई पूछे आपसे तो आप बोलेंगे ये वाव है, ठीक है ना, ठीक है, ये वाव है, ठीक है। तो ये वाव है, फिर मुस्लिमीना और मुस्लिमीना। ऐसे ही प्लूरल, फीमेल प्लूरल के अंदर मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन, दोनों तरफ कसरतैन कसरतैन से नसब और जर बनना पड़ेगा। ऐसे ही ब्रोकन प्लूरल्स जो होते हैं ना, वो कोई कोई ब्रोकन प्लूरल डिप्टो वो होते हैं, उसमें है ना दम्मा, फथा और कसरा निशानी या आदि निशानी, नॉर्मल निशानी। मगर डिप्टोट्स की बात हो रही है, डिप्टोट्स में क्या होता है? निशानी सिंगल दम्मा होती है, किसकी? रफा की। और फतह निशानी किसकी है? नसब की। और फिर फतह निशानी किसकी है? जर। ये आप लोगों को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक एक चीज याद करते करते आए हैं, आप देखते देखते आए हैं, देखेंगे पहचान जाएंगे। अगर रट्टा लगाना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मगर रट्टा लगाना नहीं चाहिए, अपनी क्लास में रट्टा नहीं लगाते। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि पेश एक निशानी है, ठीक है ना, और क्या है? अर्थात तैन। पेश, अलिफ और वाव, यही निशानी है किसकी है? देखा ना, ये भी पेश है, ये भी पेश है, ये भी पेश है, ये भी पेश है, ये वाव है, ये भी वाव है, और अलिफ। अलिफ सिर्फ निशानी कितनी है? पेश, अलिफ और वाओ। पेश, अलिफ, वाव। अलिफ और वाव। पेश, अलिफ, वाव, पेश, अलिफ, वाव निशानी है, ठीक है ना। और नसब के अंदर क्या निशानी है? जबर, जबर और अलिफ और या। अलिफ, अलिफ, या, से। जबर, हाँ, एक मिनट, जबर, अलिफ, या, जेर,
है ना। जबर अलिफ या जेर, इसकी तरीके से याद रख सकते हैं, जबर अलिफ या वाला, या ये या वो वाला नहीं, या जेर। ठीक है ना। और इसमें क्या निशानी है, जेर और फिर या जबर, जेर या जबर, है ना। जेर है, फिर या है, और जबर है। राइट, ये भी जेर है, ये भी जेर है, ये या है, और ये जबर है। मैं बोलता हूँ ऐसे याद रखना है ना, ये रट्टा लगाना है। जो कोई भी रट्टा लगाता है ना, उसको समझ में नहीं आता वो क्या है। वो रिजल्ट का हिस्सा बनता है, हमको रिजल्ट का हिस्सा नहीं बनना है। अगर आपको सीखना है, सिखाना है ना, तो प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए। प्रोसेस क्या है, जो प्रोसेस से आप चलते चलते आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम मिली, सॉल्यूशन मिला, प्रॉब्लम मिली, सॉल्यूशन मिला, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आपने खुद समझा है कि दम्मा भी निशानी होती है, वाव भी होती है, अलिफ भी होता है, वाव और दम्मा तैन और दम्मा, एक एक आप चलते चलते सीखते सीखते आएंगे। रट्टा लगाने से याद तो हो जाएगा, मगर उससे नॉलेज नहीं आएगा। ठीक है ना, उसे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब हमने क्या करना देखा था कि हमको देखना है कि रीजंस फॉर डिक्लेंशन, यहाँ पे आके रुक गए थे, और हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया था कि जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है वो कौन सी हालत में होता है, फाइल, फेल का फाइल कौन सी हालत में होता है, रफा। रफाई हालत में मरफू होता है ना। तो अगर फेल लिख दिया है तो हम नसब वाली हालत का भी लिख सकते हैं ना। ऑब्जेक्ट कौन सी हालत में होता है, नसब। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द नसब के हालत वर्ब, में। और उसको क्या बोलते हैं, मफूल। फूल। मफऊलुन और फाइलुन। तो एक काम करते हैं, आप लोग अपनी बुक में है ना ऐसा ये बना लीजिए। यकीन मानिए बहुत काम की चीज है ये। रीजन फॉर डिक्लेंशन लिखिए, और फिर रीजन फॉर रफा, रीजन फॉर नसब यानी उसके नसब में जाने का रीजन, और जर में जाने का रीजन। जर तो दो ही है। यहाँ पे 15 लाइनें छोड़नी है आपको, 15। कितनी लाइनें छोड़नी है, 15। यहाँ पे दो और यहाँ पे तक, अरे और यहाँ पे 6 लाइनें छोड़नी है। यहाँ पे 6 रीजन हम काम करेंगे, 6 रीजन के ऊपर, यहाँ पे 15 रीजन के ऊपर काम करेंगे, और यहाँ पे 2 रीजन से। तो ये कर लिया ना आपने, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्या लगता है दोनों कनेक्टेड है ना एक दूसरे से, है ना भाई, कनेक्शन है ना इनके बीच में, है ना कनेक्शन। क्योंकि वर्ब से कनेक्टेड है ना, सब्जेक्ट का वर्ब आएगा और सब्जेक्ट का वर्ब का सब्जेक्ट आएगा और वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऐसा एक कनेक्शन बिठा लीजिए, ऐसा बना लीजिए, तो ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे ना। ठीक है ना, ठीक है। जी अभी सर, देखिए, जी अभी सर। अभी आपको पता चलेगा। हाँ, 2 नंबर पे लिखते हैं, 2 नंबर क्या है, दूसरा रीजन क्या है रफा में होने का, कौन बताएगा। सर मुब्तदा। आईवा, इदाफा मुब्तदा, ठीक है, खबर के अंदर है ना। मुब्तदा और खबर की बात कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे लिख जी जी सकते हैं सर। नॉमिनल सेंटेंस के नॉमिनल अंदर सेंटेंस। जो मुब्तदा होगा वो हमेशा रफा में रफा में होगा। होगा या उसकी जगह पे होगा। रफा में होगा या उसकी जगह पे होगा, ये याद रखना। फी महल रफिन भी हो सकता है, यानी मरफू होगा। तो इसकी भी जी। तो जोड़ी है ना, मुब्तदा का भी तो जोड़ा है ना। मुब्तदा के साथ क्या आता है, खबर। खबर। तो वो भी तो वो होते भी हैं ना, रफा। वो वो भी भी रफा रफा। में होती है, राइट। यस सर। नॉमिनल सेंटेंस में जो खबर होगी वो हमेशा रफा में रफा होगी। में होगी। तो इसका भी तो जोड़ा है ना, इसका भी जोड़ा बना लेते हैं ना, ये भी एक जोड़ा है, राइट। जी। आप समझ में आ रहे हैं ना आपको कैसे जोड़े बना रहे हैं, हम मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग एक्चुअली। और क्या चीज रफा में होती है, और क्या चीज रफा में होती है, और कौन सा पार्ट रफा में होता है। कोई कंपाउंड याद आ रहा है जिसका पहला हिस्सा रफा में होता हो, जी मुजाफ मुजाफ। है ना। मुजाफ। इजाफा कॉम्बिनेशन में ना, इजाफा, जी मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफा, उसको इजाफा कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। उसके अंदर जो थिंग ओन्ड होता है, उसके अंदर जो मुदाफ होता है वो हमेशा उसकी ओरिजिनल स्टेज क्या है, रफा। उसकी ओरिजिनल स्टेट रफा है। तो ये भी तो जोड़ा है ना, जी है ना। तो इसका दूसरा जोड़ा कहाँ जाएगा, इसका मुदाफ का मुदाफ इलेही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ लिख जी देते हैं ना, जी। मुदाफ इलेही जर में होता है,
जी ये तो इसके लिखना पड़ेगा ऑलवेज जर। तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसके पास रास्ते खुले हुए हैं। मुदाफ के पास रास्ते खुले हुए हैं, वो रफा में हो या कोई उसके ऊपर असर डाले तो नसब में चला जाए, या कोई उस पर असर डाले तो जर में भी चला जाए, मगर इसके पास कोई चारा नहीं, तो यहाँ पे ऑलवेज लिख दिया। मैं ये भी तो जोड़ा है ना, तो इसका भी कनेक्शन बिठा लेते हैं, राइट? जी चलेगा ना? है ना, जी इसका जी भी, सर। है ना, हाँ, इसका भी कनेक्शन बिठा लीजिए तो आप लोगों को याद रहेगा कि कैसा हो रहा है। ठीक है ना, इसका भी कनेक्शन बिठा लेते हैं, ऐसे करके ऐसे, कि भाई ये दोनों आपस में कैसे हैं, कनेक्टेड है। उसके बाद क्या सीखा है हमने, और भी कोई रफा में जाने वाली चीज सीखी है? नहीं सीखी। ठीक है ना, 5 और 6 नंबर हमको अभी सीखना बाकी है। अब 5 और 6 नंबर में जो इन्ना वगैरह जो आएगा ना, वो अभी नई बुक में वो इन्ना सीखना है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जब हम सीख लेंगे इन्ना, तब आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इन्ना और उसकी सिस्टर का क्या, कैसा उसका प्रेडिकेट क्या करता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। अच्छा, नसब में जाने का और कोई रीजन याद है आप लोगों को? सर जर्फ। हाँ, जर्फ हमेशा नसब में होते हैं, सही बात है। ठीक है ना, जो जर्फ होते हैं वो नसब में होते हैं हमेशा। और क्या याद है भैया, और क्या याद है? कम के बाद भी जर्फ लगता तमीज। है। तमीज। हाँ, तमयीज। तमयीज जो होती है वो हमेशा नसब में होती नसब है। में होती है। उसके अलावा आप लोग भूल गए, लेकिन अगर निदा के बाद अगर मुदाफ मुदाफ हाँ, इलेही आया है ना, तो मुदाफ को क्या करना नसब में पड़ेगा? होता है। नसब नसब हो में जाता नसब में डालना पड़ेगा। जैसे या अगर है। अब अकेला होगा तो अबू बकर हो, अबू जी बकर है ना, मगर फिर या पुकारना होगा तो यो या अबा बकर कर देगा। ठीक है ना, वो भी जी नसब कर देगा, राइट है ना, याद आ गया ना। जी और जी अगर सर। सिंगल नाम है तो मोहम्मदुन को मोहम्मदू कर देगा वो, है ना। जी। याद है ना, खफीफ कर देता है एक्चुअली वो। हाँ, मगर ठीक है, अपने को यहाँ पे लिख देने का है कि वो यहाँ पे लिख दीजिए आफ्टर निदा। कैसे लिखेंगे उसको? आफ्टर हरफ निदा, राइट। जी सर, मुनादा होगा जब। इफ सॉरी, नॉट मुनादा, इफ इफ। मुदाफ, मुदाफ। मुदाफ, इफ मुदाफ। है ना, इफ मुदाफ मुदाफ इलेही कॉम्बिनेशन में। ये अपनी समझ से आप लिख लीजिए, आप लोग समझ गए ना। अभी और बहुत सारे रीजंस इसमें से देखने के बाकी हैं। ठीक है ना, इसमें से आप जी समझ लीजिए ना, 5 6 रीजन तो एक जैसे ही है, उसमें तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक दो रीजन कल परसों में आप लोग देख लेंगे इंशाल्लाह, तो सर ये बहुत आसान है जी। सर ये फोर्थ वाला क्या लिखे आपने? ये देखिए, जब हरफे निदा आता है ना, हरफे निदा जी आता है ना कोई, तो उसके बाद अगर कोई कंपाउंड आया है, मुदाफ मुदाफ इलेही, जी। ठीक है ना, जैसे अगर लिखा हो रब, आप नॉर्मली लिखेंगे रब्बू और ना, रब्बू ना मतलब हमारे मेरे रब, हमारे रब। हमारे रब। अगर इसको पुकारना हो ए हमारे रब, तो यहाँ करेंगे रब ना कर देंगे, इसको मंसूब बना देंगे, रब्बाना। रब ना कर देंगे। बात समझ में आ गई है? जी सर। कोई इसको बोलता है मंसूब बना रहे हैं, कोई इसको बोलता है खफीफ कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ इसको मंसूब भी बना रहे हैं एक्चुअली। ठीक है ना, यही तरीके से याद रखिए, रब बना या रब्बना हो जाएगा वो। समझ गए आप? तो हरफ जी निदा सर। के बाद अगर मुदाफ मुदाफ इलेही के अंदर मुदाफ है, मुदाफ को क्या करोगे आप, उसको हरकत को दम्मा को पकड़ के उसको क्या कर देंगे, फतह लगा देंगे। ठीक है। जी। अब ये बच गया एक रीजन। जर का एक जी। और रीजन है, और वो क्या है? जार। जार मजरूर। हाँ, प्रीपोजिशन, राइट। हाँ, जार मजरूर। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस जो है ना, प्रीपोजिशंस के बाद, तो आफ्टर प्रीपोजिशन लिखना चाहिए था ना। इसम नाउन मजरूर। आफ्टर, हाँ, नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन इज ऑलवेज मजरूर। जरूर। हाँ, नाउन आफ्टर तो ऑलवेज, प्रीपोजिशन हाँ, को उर्दू में क्या? हरफ जर, हरफ जर, प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं? हरफ जर, हरफ जर सर। हेलो, आवाज आई? जी सर, जी सर। हरफ जर भाई, हरफ जर बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसका इसका मैप कैसे करेंगे? इसको मैप करने के लिए, ऊपर तो कोई नाउन है नहीं ना, तो इसको मैप करने के लिए ऐसे मैप कर लीजिए। ये किससे मैप होगा? हरफे
जर से आउटसाइड मैप है, ये मैप आउटसाइड है ना, ठीक है ना। बात समझ में आई आपको, समझ में आया ये अभी? और अपनी किताबों में यहाँ पे कितनी जगहें छोड़ेंगे आप? 4 तो लिख लिए, और आपको 11 यानी टोटल मिला के 15-16 निशानियां, 15 जगह छोड़नी है। और यहाँ पे 6 लाइनें, और यहाँ पे तो 2 ही होते हैं, तीसरा कोई रीजन ही नहीं है। यहाँ तक पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? एनी कोई सवाल? बढ़े आगे, मिटा दें इसको? अगली बार ये जर्फ आप अपना मैप बना जर्फ लेंगे खुद ही। ये जर्फ का जरा बोलिए सर, सेकंड है नहीं, रीजन ऑफ नसब का जर्फ। जर्फ नसब में होते ना सिस्टर, जो जर्फ जमान और जर्फ मकान होते हैं ना, वो नसब में होते हैं। अच्छा, वो खुद नसब में होती है वो या खुद जर्फ? नसब में हो, किसी को नसब में नहीं डालते, वो खुद नसब में होते हैं, तो लिख दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो भी रीजन है, ठीक है ना। जी जी। हाँ। सर मिसाल के तौर पर बोल दीजिए सर उस ज़र्फ के बारे में। मिसाल के तौर पे आप कौन सा ज़र्फ समझेंगे? अल आन को कैसे लिखेंगे? अल आनू लिखेंगे, अल आना लिखेंगे, कि अल आनी लिखेंगे? आन अल आन अल अल आना ही ओके। लिख सकते हैं, और कुछ होता ही नहीं है, वो तो नसब में ही जाता है, ठीक है ना। सर जर्फ इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट इज जर्फ इन एडवर्ब इंग्लिश? बोलेंगे। ज़र्फ का लिटरल एडवर्ब। मीनिंग होता है एनवलप, अच्छा, या बस अदरवाइज इट इज एडवर्ब, ठीक है। अदरवाइज इसको सर एडवर्ब बोलेंगे। मुझे थोड़ा तमीज के बारे में बोल दीजिए ना सर। तमीज के बारे में अभी आएगा सिस्टर, अभी तमीज जो होती है ना वो उसके बारे में अभी जब आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर उसके बाद मैं रिवीजन में लाऊंगा तमीज को, हाँ आप हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए। ठीक है सर, ओके तमीज सर। में आएगी, अभी तो हम कुछ और जगह जा रहे हैं ना, पहले ये पूरा कर लेंगे, फिर एक एक चीजों पे देखेंगे इंशाल्लाह, रिवीजन पूरा करेंगे, आप फिक्र मत हाँ सर। कीजिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमने देख ली है ना, किस क्या रीजंस होते हैं रफा के, क्या रीजन होते हैं नसब के, जो सीखे हैं अभी, बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी, और क्या रीजन होते हैं जर में जानने के। ये बेसिक में इतना ही सीखना था, और इतना ही तो सीखा है हमने अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। जी। हाँ, मैं ये आपको बता रहा था कि आपकी किताबों में ना ये जगहें छोड़ के रखिए, और ये आपको लिखने हैं ये, ताकि आप लोगों, और ये मैप बनाइए, ये मैपिंग कीजिए उसकी, ठीक है ना। सर अच्छा, दूसरा वाला का ये जो रीजन आप लास्ट वाला, इसका एक कौन सा मिसाल दे ये? दीजिएगा। हरफ जर ना की ना। मिसाल चाहिए? हरफ जर की मिसाल चाहिए? जी सर। वाह, कौन देगा भाई हरफ जर की मिसाल? फिल बैती। मिन, बेटी। जी सर। मिनल, बेटी। ये हरफ जर की निशान है सिस्टर, ठीक है सिस्टर। जी सर, थैंक यू। मिनल बैती, ठीक है ना, ये हरफ जर है, और इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो लाजिमन, देर इज नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ उसके पास एक ही ऑप्शन है, और वो क्या है? मजरूर हो जाना, और कोई रास्ता नहीं। सर तो अच्छा ये जी, हरफ जर में जो सात बोलते हैं वही है ना? जी मिन इला अन अला। हाँ, मिन इला अन अला फौका तहता, वो भी हरफ जर में काउंट कर सकते हैं। फी। ओके सर। फी, मा, और अन, बी। बीस। बी, और फिर हरफ कसम भी हरफ जरी होते हैं, वल्लाही, तल्लाही, बिल्लाही, ठीक है ना। सर आप इसका कोई वो चार्ट वगैरह बना के रखे हैं सर? किसका? हरफ जर का? हरफ जर का। हम्म, दिया हुआ है सर। एक पेज नंबर एक पेज नंबर 13 पे जाएंगी ना, अगर आप हमारी बैग 1 की किताब में, तो मिल जाएगा, एक जनरल है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। जी जी सर, जज़ाकल्लाह। जो वहां से डाउनलोड कीजिए, और फिर उसके बाद पेज नंबर 14 पे जाएंगे तो उसकी प्रैक्टिस भी है, ठीक है। जी सर, जी सर। हाँ, यहाँ पे पेज नंबर के साथ है। अच्छा जी, ये तो हो गया। अच्छा, फिर हमको मालूम है कि कुछ टाइप के होते हैं ना, ये जो नीले लाइन से कनेक्टेड है, जो ऊपर लिखे हुए हैं, वो तो उसकी हरकतें हैं, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जो लाल से कनेक्टेड है, लाल में लिखे हुए हैं, वो तो उसकी निशानियां हैं। अब हम क्या करेंगे, हम काले से लिखेंगे कि वो किस टाइप के, कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आसान टाइप तो है वो प्रॉपर नाउन है, राइट, जी सर। जी है ना। सर। और फिर उसके बाद कॉमन नाउन भी है,
जी सर। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। फिर उसके बाद है प्रोनाउन, है ना, जमीर, जी सर। जमीर। अब जमीर के बारे में अब आपको है ना, अब एक क्लास आगे आ गए ना, अब सेकंड बुक में आ गए, अब समझदारी से बताना पड़ेगा कितने तरीके के जमीर होते हैं। 2 तरीके। दो तरीके से। डिटैच और अटैच। तो मैं यहाँ पे लिखता मुनफसिलून हूँ मुत्तसिलून। अटैच होते हैं, सही है। जी। जी फिर सर। मैं यहाँ लिखता हूँ डिटैच होते हैं, सही है। जी सर। और भी एक तरीके का होते हैं, मुस्ततिर मुस्ततिर और वो होते हैं हिडन। मुस्ततिर। मुस्ततिर जिसको बोलते हैं हिडन। ये वाले, ये वाले और ये वाले दोनों मिलके रफा में ही होते हैं। याद आया ना आपको मुस्ततिर? अभी देखेंगे, पहले डिटैच के बारे में बात करते हैं। डिटैच प्रोनाउन गिनाइए थर्ड। अब प्रोनाउन का जब मामला आएगा तब आपको पर्सन भी याद रखने पड़ेंगे ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, एक्चुअली थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। थर्ड जी पर्सन का क्या मतलब है? जो गायब है ना, गायब का सीगा, उस दिन आप पूछ रहे थे ना, वो ये सीगे हैं, गायब के ठीक सीगे है। में जो है ना वो है। और सेकंड पर्सन कौन सा पर्सन है? जो मुखातिब मुखातब। हाजिर है। हाँ, उर्दू क्या बोलेगा? हाजिर है, राइट। जी। हाँ, और फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बात करने वाला, मुतकल्लिम। बात करना मुतकल्लिम। मुतकल्लिम हाँ, मुतकल्लिम। मुतकल्लिम जिसको बोलते हैं। हाँ, ठीक है ना। फर्स्ट जी। पर्सन उसको, हाँ, उसको इंग्लिश में पर्सन्स के ताबिर किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अभी चलिए हम डिटैच प्रोनाउनों के, ये मिटा देता हूँ, ये आप लोग लिख लेंगे, नहीं अगली बार नहीं बना पाएंगे इसको, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, और अगर इसको भी देखना है तो 12 नंबर की बुक, 12 नंबर के पेज पे जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, चलिए पहला वाला क्या है? कौन सा सर? डिटैच्ड है। डिटैच में हुआ हुआ हुआ। हुआ का मतलब वो ही। वो वो, एक आदमी। हुआ, वो एक, वो है ना, हम बोल भी रहे हैं, वो गायब है ना, वो हुआ। फिर बादेन उसके बाद हुमा होमा, और उसके बाद हम हुम हम, हुआ, हुमा, हुम। फिर क्या आएगा? किया या हिया, हुमा 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 हुमा, हुन्ना। हुन्ना। हुन एक्चुअली पढ़ा जाएगा इसको हुन्ना, लेकिन पढ़िए आप, हुन पढ़ना कोई हुम। गलत नहीं है, हुन्ना पढ़ना चाहिए इसको, ताकि क्योंकि ग्रामर में अपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, या हुन पढ़िएंगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे हुन्ना पढ़ लीजिए। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा। हुन्ना। आप सेकंड पर्सन है ना, ये तीनों थर्ड पर्सन है। अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये क्या होगा? थर्ड पर्सन मेल और सिंगुलर, यानी गायब के सीगे में मुजक्कर और वाहिद, वाहिद मुजक्कर, राइट, है जी ना। सर। और ये होगा थर्ड पर्सन मेल और मुसन्ना, ठीक है ना। और ये होगा थर्ड पर्सन मेल, यानी गायब के सीगे में जमा, जमा मुजक्कर। और ये हिया क्या होगा? थर्ड पर्सन गायब के सीगे में फीमेल और वाहिद, ठीक है ना। और ये होगा थर्ड पर्सन फीमेल और मुसन्ना, ड्यूल। और ये होगा थर्ड पर्सन फीमेल और जमा, यानी प्लूरल, ठीक है ना। पर्सन याद है ना? पर्सन ने बहुत याद करा दिया आपको, पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने याद करा दिया आपको, पर्सन सब याद है आपको, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अब क्या है? सेकंड पर्सन में आना है, तो क्या करना पड़ेगा? अंता अंता। फिर अंतुमा अब फिर अंतुम, अंतुम अंतुम, और फिर अंति, अंती अंति अंतमा अंती। बादेन अंतुमा, अंतुमा अंतुमा अंतुमा। फिर क्या होगा? अंतुना, अंतुन्ना अंतुन्ना अननहनु, अंतुन्ना। और फिर ये हो गया ना, अब इसको करेंगे तो क्या हो गया? ये सेकंड पर्सन मेल सिंगुलर, सेकंड पर्सन मेल ड्यूल, सेकंड पर्सन मेल
Plural. प्लूरल, फिर सेकंड पर्सन फीमेल सिंगुलर, एक के साथ एक लिख दिया, कोई बात नहीं। सेकंड पर्सन फीमेल ड्यूल और सेकंड पर्सन फीमेल प्लूरल जमा, है ना? ठीक है ना? जी। ठीक है ना? अब अपने को फर्स्ट पर्सन बोलना है। फर्स्ट पर्सन में ड्यूल नहीं मिलेगा, फर्स्ट पर्सन में अब मेल फीमेल का फर्क नहीं रहेगा। क्या लिखना अना पड़ेगा? अना अना और नहनु नहनु नहनु। अना नहनु, फर्स्ट पर्सन मेल फीमेल सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन मेल फीमेल प्लूरल। ठीक है ना? यहाँ तक तो समझ में आ गई आपको बात? ठीक है ना? और इसका मतलब भी मालूम है, इसकी ट्रांसलेशन भी मालूम है आपको। हुआ हुमा हुम यानी ही, और फिर हुमा के लिए 2%. दे दे, और हुम के लिए दे दे, और और हिया के लिए शी, दे, दे दे, और इन सब के लिए You. यू, और इसके लिए दे आई, और इसके लिए Us. वी सॉरी आई और वी अस नहीं, वी, आई और वी, आई और वी वी। ठीक है ना? मैं और हम, मैं और हम, ठीक है ना? आई और वी, ठीक है ना? और उर्दू में क्या होगा? वो दोनों, वो, सब. बोलिए ना आप लोग, बोलिए ना, सब लोग मिलके बोलिए, वो सब। और फिर यहाँ पे वो दोनों, वो सब, तू तुम दोनों तुम सब, तू तुम दोनों तुम सब, मैं और हम. मैं और हम। ठीक है ना? हाँ, अब ये तो हो गया ही वाला, है ना? एक ही होता है, और एक हिम होता है, और एक हिज His. होता है ना? तो ये ही वाला तो डिटैच प्रोनाउन मिल गया अपने को। ये सारे जो डिटैच प्रोनाउन है ये ही में है, रफा की हालत में होते हैं ना? ठीक है ना? नॉमिनेटिव केस, एक्यूजिटिव केस और जेनेटिव केस, यानी रफा की हालत, नसब की हालत और जर की हालत। इंग्लिश वाले भी अपनी हालतें चेंज करते हैं, इंग्लिश वाले भी डिक्लेंशन करते हैं, ही, हिम और हिज। ठीक है ना? हाँ, तो अगर हिम और हिज एक ही जैसा लिखा जाएगा अरबी में, ठीक है, हमको समझना पड़ेगा कब हिम लिखा है कब हिज लिखा है, वो देखेंगे अभी, है ना? तो हुआ के बदले क्या लिखना पड़ेगा? हुआ के सामने हु, हु लिखना पड़ेगा ना, ही क्यों लिखेंगे, है ना? हु, फिर क्या लिखेंगे? इंग्लिश में हुमा, और फिर क्या लिखेंगे? हुम। अब मेरा सवाल है, हुमा इधर भी है, हुमा इधर भी है, हुम इधर भी है, हुम इधर भी है, हमको पता कैसे चलेगा कि डिटैच प्रोनाउन है कि अटैच प्रोनाउन? एक स्टार्टिंग में आता है, एक दूसरा सर डिटैच जो है वो पहले आएगा राइट साइड पे, और जो अटैच है वो लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे आते हैं। माशाल्लाह, है ना? समझ में आ गए ना आपको? इसीलिए ये वाली चीजें हम लास्ट में बता रहे हैं आपको कि डिटैच प्रोनाउन हमेशा 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 रफा में फंस गए हैं, मबनी हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं। और ये वाले जो प्रोनाउन है अटैच प्रोनाउन, ये या नसब में होंगे या जर में जर में। और ये वाले हमेशा 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 राइट में आएंगे, और ये वाले हमेशा 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 लेफ्ट में चुपके होंगे। ये वाले अलोन होंगे, और ये वाले हमेशा 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 अटैच चस्पा होंगे, चुपके हुए होंगे किसी भी चीज के साथ, राइट? है ना? है ना? जी सर। बैतू हु हु, ये चिपका हुआ है ना, और लेफ्ट साइड में है ना, है ना? ऐसे ही है, ये याद रखना है, अभी बहुत काम की चीज आने वाली है इसके लिए। ठीक है ना? हाँ, अच्छा जी, ठीक है। हुआ हुमा हुम, फिर उसके बाद क्या आएगा? सॉरी, हु हुमा हुम, आई एम सॉरी। हु हाँ, हु हुमा हुम, फिर हाँ हाँ, हाँ फिर हुमा 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 हुन्ना हुन्ना, हाँ हुमा हुन्ना। हुन्ना ठीक है ना? हाँ, ये भी हुमा है, 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 ये भी हुमा है। ये दो, इनके बीच में तो डिफरेंस मेरे को बता दिया आपने कि लेफ्ट में आएगा ये
ये राइट में आएगा, ये लेफ्ट में आएगा। ऊपर नीचे से डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि मेल 2 है कि फीमेल 2 है? कॉन्टेक्स्ट है। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ही बता पाएगा कि आपको क्या बात चल रही है ना। सियाको सबाक से पता चलेगा। म्यूट कर दीजिए, सियाको सबाक बाहर निकाल दो। सियाको जी सबाक सर। से, सियाको सबाक से क्या पता चलेगा आपको कि मेल से बात हो रही है या फीमेल की बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, फिर क्या आएगा? जी सर। काकुमाकुम आकुमाकुम हाँ, का हुमा कुम कुम कुम, और फिर की कुमाकुन्ना की कुन्ना कुमा कुन्ना कुन्ना कुन्ना, और फिर या मुतकल्लिम या या और ना और ना, या सुकून वाला और ना, ठीक है ना, या ये इसको बोल दीजिए, जो भी बोलना हो, ना, ठीक है ना। और फिर इसके बारे में एक स्पेशल चीज मालूम है हमको, अटैच प्रोनाउन कभी कभी क्या करेंगे, राइट साइड में आ जाएंगे। ये कौन सता रहा है भाई, इसको निकाल दो प्लीज। 8889 आप प्लीज सताइए मत। ये जो आप म्यूट रहिए ना प्लीज। ये जो क्या बोल रहा था, हाँ, ये इसके अटैच प्रोनाउन है ना, कभी कभी किसके कुर्सी पे बैठ के आएंगे? इया की ईया की कुर्सी पे बैठ के आएंगे। और ये ईया की कुर्सी क्या करती है, इनको जब आ जाती है तो फिर वो एम्फेसाइज, जनरली एम्फेसाइज करने के लिए आती है। और भी रीजंस हैं, अभी रीजंस एम्फेसाइज का ही समझ लीजिए, कभी कभी एम्फेसाइज करने के लिए आ जाता है। सिर्फ एम्फेसाइज ही रीजन नहीं है, और भी रीजंस हैं। उसमें से एक रीजन है कि देखिए, एक फेल है, फिर उसका क्या आएगा, उसका फेल का फाइल 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 आएगा, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट आ गया, जी सर। ठीक है ना। फेल तो फेल है, ये तो समझ लीजिए, समझ लीजिए कोई प्रोनाउन से दिखाया हुआ सब्जेक्ट है, वाव से, अलिफ से, है ना, यानी प्रोनाउन से दिखाया हुआ सब्जेक्ट है। ये भी प्रोनाउन से दिखाया हुआ ऑब्जेक्ट है। और कभी ऐसा हुआ कि एक और ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट की, दूसरे ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी, तब वो चिपक नहीं पाएगा इसके साथ, तब उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, ईया लाना पड़ेगा। तब एक के पीछे एक, दो प्रोनाउन आपस में नहीं चिपकते। सैंपल देंगे सिस्टर, बस अभी आपको समझा रहे हैं, एक के पीछे एक दो प्रोनाउन है ना, चिपकते नहीं आपस में, ठीक है ना। हाँ, तो उसके बीच में तभी है ना, तभी भी ईया आता है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आगे की बात है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको कि ईया सिर्फ एम्फेसिस के लिए नहीं आएगा, बहुत सारे काम होते हैं ईया के। उसमें से एक काम ये है, दो काम बड़े काम है, एक तो एम्फेसिस और ये। मगर कुरान में ज्यादातर है ना एम्फेसिस के लिए आएगा। जैसे हमने कौन सा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वाला किया था ना। हाँ हाँ, ईया का नाबुदू, राइट। जी सर। और वहां पे क्या हो सकता था, ना बू का, वहां पे क्या हो सकता था, नाबुदू का, नाबुदू का। चलिए इसको देखते हैं, ये प्रेजेंट फ्यूचर की निशानी, फा कलिमा, आयन कलिमा, लाम कलिमा, और इसका फाइल इसके अंदर है ना। और ये क्या है, उसके इंडिकेटिव मूड होने की निशानी, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। फेल, फाइल और ऑब्जेक्ट। वी वर्शिप यू, वी आर वर्शिपिंग यू, वी विल वर्शिप यू, क्योंकि ये प्रेजेंट फ्यूचर है ना। प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक हम इबादत करते हैं और करेंगे और करते रहेंगे, सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है ना। मगर इसमें फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, मतलब कुरान में कैसा आया, इस काफ को आगे लाना है ना। चलिए निकाल ला देता हूँ, इस काफ को आगे लाना रहता है ना, तो वो काफ आगे आएगा नहीं, कैसे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? के ये साथ काफ साथ आगे आएगा तो क्या होगा, सर ये प्रीपोजिशन बन जाएगा, हो जाएगा, उसको है ना। जोड़ेगा। जी सर। इसको ये अकेला लिख दिया ना, तो ये प्रीपोजिशन है। के, काफ का मतलब होता है, का मतलब होता है लाइक एज, लाइक याद आया, जैसे जी के, सर। जैसे के वी वर्शिप यू, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो जी फिर क्या करना पड़ेगा, फिर इसको एक कुर्सी लगानी पड़ेगी, और वो कुर्सी क्या है, या या की इय्या का नाबुदू। अब इसका मतलब होता है सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। तो ये एम्फेसिस ले आया। फिर इसने क्या किया, आपने जब आगे आया ना, कोई चीज जब अपनी पोजीशन बदलती है ना, तो वो क्या होती है, नुमाया हो जाती है ना।
देखिए आप स्कूल में ऐसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, यहाँ टीचर है। अगर इस बच्चे ने, रोज टीचर देखती है ना, अगर इस बच्चे ने अपनी पोजीशन यहाँ पे की तो नुमाया हो गया ना, है ना, एकदम रूटीन से हटके आ गया ना। वो रोज तो 40 दिन तो मतलब पूरे साल तो ऐसा बैठा है, एक साल एक दिन यहाँ आ गया वो, तो नुमाया हो जाता है, राइट। कभी भी कोई भी चीज जब अपनी पोजीशन से हिलती है ना तो क्या हो जाती है, रोशन हो जाती है, नुमाया हो जाती है। इसी तरह जब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से पीछे से आगे आया तो नुमाया कर देता है, और वो क्या कर देता है, जनरली एम्फेसाइज कर देता है पूरे सेंटेंस को। फिर इसका क्या मतलब बन जाता है, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। बात समझ मीनिंग में भी आ गई है, समझ में सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, इसमें एक एम्फेसिस आ जाता है सिर्फ। और अगर आपने गौर किया होगा, हम बुकों में बोलेंगे कि ये राइट साइड में आ सकता है, देखिए ये राइट साइड में तो आया है, जी। और हमने यहाँ पे आपको बताया ये लेफ्ट में ही आएगा हमेशा, तो ये बात हमेशा सही रहेगी। देखिए ये काफ लगा हुआ किधर है, ईयर के बाद लेफ्ट में। ईया के बाद लेफ्ट में ही तो लगा है, राइट में तो नहीं लगा, आ ही नहीं सकता वो, ठीक है ना, जी सर। वो आ ही नहीं सकता। ये शॉर्टकट्स हैं याद रखने के लिए, ताकि आप लोग है ना आगे तो बढ़ जाएं, ज्यादा मुश्किल चीजों से आगे तो बढ़ जाएं यानी। तो यहाँ तक पहुंच गए हम, ठीक है ना। अब हमको देखने हिडन वाले प्रोनाउन। अब हिडन वाले प्रोनाउन कौन बताएगा, और वो कौन सी हालत में होते हैं। हिडन वाले प्रोनाउन भी हमेशा कौन सी हालत में होते हैं, रफा। रफा में होते हैं। कौन बताएगा क्यों। सर वो नाउन नाउन तो है, वो तो नाउन ही है ना, प्रोनाउन तो नाउन ही है, मगर रीजन क्या है उसका रफा में होने का, हमेशा रफा में ही फंसे हुए होते हैं, यानी होते ही रफा में, उनको तो चेंज भी नहीं किया जा सकता, उनको कोई और हालत है ही नहीं। जैसे इसको कोई और हालत नहीं है, इसको भी कोई और हालत नहीं है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है उनको कोई और हालत। क्यों, क्योंकि वो किसके साथ चिपके हुए होते हैं, याद आया किसके साथ चिपकते हैं वो, फेल फेल के साथ, फेल 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 के फेल साथ, और फेल के साथ तो उसका वर्ब होता है, वर्ब बन के आते हैं, सिर्फ एक ही काम है उनका, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। फेल का फाइल बन के आते हैं। चलो एक बार कर लेते हैं, जैसे कताबा है ना। अब देखिए ये जो नाम लिखा है ना हिडन, गौर फरमाइए इस बात के ऊपर, सारे के सारे प्रोनाउन हिडन नहीं होते, सिर्फ कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर और थर्ड पर्सन मेल सॉरी फीमेल सिंगुलर, बस ये दोनों ही हिडन होते हैं। इन दोनों की वजह से पूरी लिस्ट का नाम ही हिडन रख दिया है, मगर इसका नाम हिडन है ही नहीं। मुस्ततिर का मतलब भी एक और भी मतलब होता है, एस्टिमेटेड। क्या मतलब होता है, एस्टिमेटेड। हाँ, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मीनिंग भी होती है उसकी, एक एक्सप्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट भी मीनिंग होती है मुस्ततिर की। तो हिडन तो हम जनरल टर्म में बोल देते हैं, तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि छुपे हुए होते हैं, बहुत सारे उसमें से सिर्फ दो ही छुपे हुए होते हैं। जैसे हमने लिखा कतबा, तो कतबा, अब आप आपने को क्या करना है, ये कौन सा टेंस में है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस की रेलगाड़ी क्या है, फा कलीमा एन कलीमा लाम कलीमा, फा कलीमा एन कलीमा और लाम लाम। कलीमा। और फिर लाम कलीमे के बाद क्या आएगा, अगर, अगर जरूरत है तो ता आएगा फीमेल जेंडर का, नहीं तो फिर इसके बाद आ सकता है, और वो कौन है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ये स्पेशल केस है सिर्फ, है ना, ये स्पेशल केस है अगर ता है तो। देखते हैं फा कलिमा एन कलिमा लाम कलिमा और सब्जेक्ट। तो फा कलिमा एन कलिमा लाम कलिमा, ता की तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि फीमेल का बात ही नहीं है। सब्जेक्ट कहाँ है, हिडन छुपा हुआ है अंदर। हाँ सब्जेक्ट छुपा हुआ है, और वो क्या है, हुआ। हुआ। हुआ है, ठीक है ना। अब हमको बोलना है दो लोगों ने लिखा, है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कतबा 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 कतबा। बा। अब इसके अंदर फिर वही देखते हैं, रेलगाड़ी चलाते हैं ना, है ना, ये वाली फा कलिमा एन कलिमा लाम कलिमा, फा कलिमा एन कलिमा लाम कलिमा, ता की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक ही चीज आ सकती है, सब्जेक्ट। तो अलिफ क्या है, वो सब्जेक्ट फाइल है ना। तो अब फाइल ढूंढने की जरूरत है सेंटेंस में, नहीं जरूरत है, ये तो लिखा है ना। जी।
अब सेंटेंस में कोई जरूरत नहीं ढूंढने की, जी सेंटेंस में आएगा भी नहीं। इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि सेंटेंस में भी हो सकता है, राइट। जी सर। इसमें क्या जरूरत है, इसमें तो वो देखिए वो ड्राइवर तो बैठा हुआ है ना। जो हमारी कार है ना, दो तरीके की, एक ऑटोमेटिक कार है, तो इसमें या तो ड्राइवर अंदर वाला चलाएगा या तो कोई बाहर वाला ड्राइवर आएगा, है ना, दो पॉसिबिलिटीज है, राइट, है ना। और एक कार है, अपनी कार है, उसके अंदर ऑलरेडी ड्राइवर बैठा हुआ ही है। अब भाई फिर ड्राइवर को ढूंढने की क्या जरूरत है, वो तो है बैठा हुआ, तो ये बैठा हुआ है ना यहाँ पे, जी है ना। तो फिर ढूंढना नहीं है, फिर सेंटेंस में क्या करेंगे ढूंढ के, कोई मतलब नहीं है। हाँ, कतबा कतबा, फिर क्या आएगा, कतबू कतबू अगर ये याद नहीं हुआ ना तो आगे ग्रामर बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। लोग बोलते हैं ना ग्रामर मुश्किल है, वो इसके लिए बोलते हैं कि उनको है ना कंजुगेशन नहीं आती, इसको कंजुगेशन बोलते हैं ना, ये कंजुगेशन आती नहीं है। अगर सीगे नहीं आएंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे, ठीक है ना। कता बू बू बू, कतबू हाँ तो चलिए देखिए, फा कलीमा, ऐन कलीमा, लाम कलीमा, फिर उसके बाद ये ता की तो जरूरत हाँ सही तो लिखा। फिर ये ता की तो जरूरत है नहीं, तो फिर ये वाव क्या है, फाइल सब्जेक्ट वाव सब्जेक्ट। फिर ये अलिफ क्या सब्जेक्ट है, ये अलिफ इसकी जान अलिफ बचाने के विकाया लिए, विकायत करने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए आया है, और कुछ भी काम नहीं है इसका, ठीक है ना। अब आएगा फीमेल जेंडर का मामला, ठीक है ना। जी सर फीमेल जेंडर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, क कतबत त कतबत बता बत कतबत ब और बत, कतबत कता कतबत बत, कतबत कता बत, ये काले से लिख देते हैं, दिख ही नहीं रहे ना। कता बत। तो रेलगाड़ी देखते हैं अपनी, फा कलीमा, बादेन आइन कलीमा, और फिर लाम। लाम लाम कलीमा, कलीमा और जरूरत होगी तो ता। हाँ तो ता की तो जरूरत है ना, तो ये सही है, ता की जरूरत आ गई है ना, ता साकिना, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट चाहिए, इसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट कहाँ गया, छुपा हुआ है। सब्जेक्ट छुपा हुआ है, और वो क्या है, किया 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 और वो क्या है, किया और वो क्या है। जी बात समझ में आ गई। बस अब कभी भी सब्जेक्ट पास्ट टेंस में छुपा हुआ नजर नहीं आएगा, मतलब छुपा हुआ नहीं होगा, पास्ट टेंस के अंदर छुपा हुआ नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अभी दो औरतों ने काम किया, तो क्या लिखना है, क त बता बता ब, बता बता और फिर ता। ता हाँ, रेलगाड़ी कौन चलाएगा, रेलगाड़ी कौन बनाएगा इसकी, जी सर फा कलीमा, फा कलमा काफ ऐन कलीमा ऐन कलमा ता बे कलमा और ता की ता जरूरत की है तो जरूरत है ता ना, अब तो ता की जरूरत है तो है। फिर अलिफ उसके बाद है क्या आएगा, अलिफ क्या है, सब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट है। अगर ये रेलगाड़ी भी याद रह गई ना, और अगर ये कंजुगेशन याद नहीं रही, तभी भी आप है ना कोई नया वर्ड देखेंगे ना, तो कम से कम इसको तो पकड़ लेंगे कि कौन सा फेल है और कौन सा क्या फेल है और क्या फाइल है, ठीक है ना। कतबता, और फिर अभी बहुत सारी औरतों ने लिखा, तो फिर क्या करेंगे, कतबना कतबना कतब तब ना कतबना ना, ऐसा वाला, नहीं सर नहीं सर नून कतब पे तुन्ना, जबर खाली नून कतब तुन्ना, हाँ ना कतब ना नून पे जबर तब ना। हाँ, कतब कतब ना ना, ना कतब खाली ना ना, ना छोटा वाला कतब। अब यहाँ से सबके ऊपर है ना, जो लाम कलीम है ना, उसके ऊपर सुकून आ जाएगा, है ना, यहाँ से सुकून आ जाएगा, हुन्ना से है ना, सबके ऊपर सुकून आ जाएगा, कतब ना। फिर तूने लिखा बोलना है, तो क्या बोलना पड़ेगा, कतबता 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 कतब ता ता। अब ये सब फाइल है, आपको बताने की जरूरत नहीं, राइट, हम्म, है ना। सिर्फ हिडन कहाँ था, एक यहाँ हिडन था और एक यहाँ हिडन था, तो ये दो हिडन की वजह से पूरी लिस्ट का नाम ही हिडन पड़ गया है, ठीक है ना। जबकि ये हिडन नहीं है, तो साफ दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, वाओ है, अलिफ है, यहाँ पे नून है, यहाँ पे ता है, राइट, जी सर जी है ना। हाँ, कतबता, फिर तुम दोनों ने लिखा तो कतबतुमा कतब तुम कतबतुमा कतब मा तुमा, फिर कतबतुम कतबतुम कतब तुम कतब तुम
तुम, फिर कतबती हाँ माशाल्लाह, कतब जी ती, फिर तब तुमा कतबतुमा तुमा, और फिर कतब तुन्ना कतब तुन्ना। अब आ गया जी, मैंने लिखा। कतबतु कतब तू कतबतु कतब तू तू तू, और फिर आखिर में, कतब ना और ये ना है ना। जी सर ये अगर यहाँ पे ना लिख दिया होता हमने गलती से, तो क्या हो जाता, ऊपर से ज़मा उतार के सीधा सीधा नीचे आ जाता, राइट, जी सर है ना, गलत हो जाता कतब ना। यहाँ पे कतब ना है और यहाँ पे कतब ना है। तो पता चल गया एक तरीके के और हिडन प्रोनाउन होते हैं, राइट और रॉन्ग, जी सर है ना। और ये दोनों नाउन, ये जो प्रोनाउन होते हैं, और ये दोनों जो है ना, ये रफा में होते हैं। ये दोनों के दोनों कौन सी हालत में होते हैं? ये दोनों कौन सी हालत में होते हैं? ये दोनों रफ़ा किया रफा के हालत में, ठीक है ना। एक हिडन प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। और हुमा के, और ये जो अटैच प्रोनाउन है, इनके बारे में भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टाइम क्या हो रहा है? 36, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। और कौन से तरीके के होते हैं ये नाउन? और कौन से नाउन सीखे हैं? इसको छोटा, अब आप अपना बना लेंगे ना, ठीक है। इसको छोटा कर दिया मैंने, ठीक है ना। और कौन सा प्रोनाउन, और कौन से नाउन सीखे हैं हमने? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी उसको क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव को कौन बताएगा? इसमें इशारा इस्मुल इशारा इशारा हाँ, वो क्या करते हैं? इशारे। सर वो करीब और दूर का दो इशारा दो तरह के होते हैं, एक नजदीक का और एक दूर का। करीब और बईद हाँ, एक तो होते हैं नियर के, और दूसरे होते हैं फार फार के, ठीक है ना। एक होते हैं दूर के, एक होते हैं फार के, ठीक है ना। तो जो करीब वाले होते हैं, अच्छा, ये सब सब नाउन है, हाँ, जितने भी हम देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे नाउन है। तो इन सारों को ये चार चीजें दिखाना कंपलसरी है, ठीक है ना। जेंडर भी दिखाएंगे, प्लूरलिटी, स्टेटस भी, और डिक्लेनेशन भी, ये भी सब दिखाएंगे। ये भी सारे के सारे। खैर, नियर वाले को अगर क्या बोलेंगे हम लोग? हाजा। हाँ, हाजा। अब हाजा इसका, हाँ, अब इसको गौर कीजिए, आप सेकंड बुक में आ गए ना, ये हाजा नहीं लिखा हुआ है। है क्या सर कौन बताएगा ये क्या लिखा हुआ है? सर हजा लिखा हुआ है। ये हाजा नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये? मुक्तदा है। अलिफ अलिफ नहीं, ये देखिए, गौर, मेरी बात पे गौर कीजिए ना। ये हाजा नहीं लिखा हुआ है। क्या हज़ा लिखा हुआ है? हज़ा ये हजा लिखा हुआ है, हजा। हजा लिखा है ये अलिफ हजा हज़फ हो लिखा, गया है हाँ, ये ऐसा लिखा ही जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें, जब आखिर में कभी आप बोलेंगे तो मैं लिस्ट दे दूंगा, अभी उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हाजा पढ़ा जाता है, तो पढ़ते रहिए इसको, हाजा, ठीक है ना। जी जी सर ठीक है, हाँ, ठीक है ना। ये करीब का है, क्या बोलेंगे, सिंगुलर मेल के लिए, मेल के लिए ठीक है ना, इशारा करीब लिल का। करीब। हाँ, इशारा लिल करीब है ये, हाजा। और फिर यही चीज फीमेल के लिए क्या करना पड़ेगा? हाजी, हाजी ही हाँ, सिंगुलर फीमेल के लिए फीमेल हाजी ही। हाँ, और जी फिर इसका अपोजिट दूर क्या है? ज़ालिका जालिका जालिका हाँ, ये भी जलिका लिखा हुआ है, लेकिन जालिका पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। जी ये जलिका लिखा हुआ है, जालिका नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। मगर ठीक है, अब आप बात समझ गए ना, परेशान कर होने की जरूरत नहीं है, राइट। जी सर हाँ, हाँ, ठीक है। और ये क्या है? सिंगुलर फीमेल के लिए, और इसको बोलेंगे दिस का मतलब, इसका मतलब होगा दैट, और इसका मतलब होगा दिस दिस। और इसी का औरता लेडीज वर्जन क्या होगा? तिलका। तिलका है ना, तिल का। और इसका भी मतलब दैट है। इतना याद हो गया, तभी भी अपना काम हो जाए।
हाउलाई। हाउलाई, हाउलाई, हाउलाई। ठीक है ना। और इसका ऑपोजिट क्या होता है? उलाइका। राइट। उला, उलाइका। हाँ, उलाइका। वो सही लिखा है ना, उलाइका। ठीक है ना। हाँ, उलाई और उलाइका। और इसको ट्रांसलेशन क्या होगी? इसका ट्रांसलेशन होगी दोज, और इसकी होगी सर ये दीज। एक्सक्यूज मी। जी जी। अच्छा सर, जिस तरह ये हाँ उलाइका पढ़ते हैं, इसमें भी हम ये वाव का तो नहीं पढ़े हम? बेसिकली आवाज तो हम उसकी आती है ना, किसकी? हमजा, हमजा पे पेश किया। हाँ मैं उ, नहीं समझ। हाँ, उलाई में? मतलब वाव की आवाज नहीं आती ना, हाँ उलाइका है ना, बेसिकली हमजा के ऊपर पेश है। हाँ, ये कुर्सी है, ये हमजा की कुर्सी है हम्म, और कुछ नहीं है। ये वाव है ना, सिर्फ कुर्सी है हमजा की, और कुछ भी नहीं है। ठीक। ये हमजा है ना, ये टूटा हुआ है। अगर हमजा को गौर से देखेंगे ना, आयन का कटा हुआ हिस्सा होता है वो, और हम्म। वो लंगड़ा होता है समझ। उसको कुर्सी की जरूरत होती है, वो कुर्सी है और कुछ नहीं है। कभी या की कुर्सी होती है, कभी अलिफ की कुर्सी होती है, कभी वाव की कुर्सी होती है। वो कुर्सियों पे आता है, बैठ बैठ के आता है। कभी कभी अकेला भी आता है, ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर कुर्सियों पे दिखेगा आपको। ठीक है ना। सर ये एक यालिका कम और से कम हाजा 5 दिन हम लगाए ना, एक मिनट सिस्टर, 5 दिन लगाए तो हमजा और अलिफ और अलिफ। हमजा के बीच का जो और डिफरेंस है ना, वो 5 दिन लगाएंगे किसी दिन, और फिर समझेंगे क्या है। ठीक है जी ना। सर। कम से कम 10-15 पेज की वो चीजें हैं, वो देखेंगे। जी सिस्टर। और बोल रहे हैं ना सर कि जालिका और हाजा में या सगीरा लगता है ना, जब कुरान में पढ़ते हैं तो टू कान से उसको पढ़ते हैं। क्या लगता है सिस्टर? या सगीरा, अलिफ सगीरा। हाँ, अलिफ लाओ, ठीक है। वो तो लिखने का वो फॉन्ट्स है ना, वो तो ठीक है, अलग अलग तरीका है उसको बताने के लिए। ठीक है ना। Yes. देखिए, एक अजब सी बात, 42 मिनट्स हो रहे हैं, इसको इसको खत्म करते हैं, फिर एक अजब सी बात बताएंगे, शायद आप लोगों को समझ में आए। अजब सी, क्योंकि 42 मिनट्स हो गए, अभी 2-3 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। और फिर इसके अलावा ना, प्लेस के लिए भी होता है होना, का मतलब होता है हियर। और दूर के लिए क्या बोलेंगे? नालिका। हुना लिका। हुना लिका, ये हा है, हुना लिका। ठीक है ना। जी सर। कहाँ गया? हुना लिका। ठीक है ना। जी हाँ, सर। ये सारे डेफिनेट होते हैं अपनी हालत में। और जेंडर तो आपको मालूम है, मेल फीमेल अलग अलग कर सकते हैं। और प्लूरैलिटी भी आप अलग कर सकते हैं, सिंगुलर फीमेल। हाँ हाँ। और डिक्लेंशन के हिसाब से ये मबनी होते हैं। और मबनी का मतलब हमेशा जालिका जालिका ही लिखा होगा, हाजा हाजा ही लिखा होगा। आपको देखना पड़ेगा कि इसके आगे क्या आ रहा है, वो हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है ना। जी सर। अच्छा, देखिए, यहाँ से क्लास खत्म, अब मैं यानी आज की क्लास को बंद करते हैं, और फिर कल है ना और भी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव के आगे फिर रिलेटिव भी सीखा है, और फिर वो सीखा है। फिर वो सब करने के बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि कितने हमने मुरक्कब सीखे हैं, कितने कंपाउंड सीखे हैं, और कितने जुमले सीखे, वो सब देखेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे को लगता है कल रिवीजन खत्म हो जाएगा। एक बात तो देखिए, आप लोग, मेरे बोलने का एक स्टाइल है, जैसे मैं, आप समझ लीजिए, पानी मांगता हूँ, पानी बोलता हूँ। ठीक है ना। पानी को मैं क्या बोलूंगा? जस्ट जस्ट थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, मैं पानी को क्या बोलता हूँ? पानी। पानी खींच के। घसीट के बोलता हूँ, खींच के खींच बोलता हूँ के। ना। ठीक है ना। ये बात कितने लोगों को याद रह जाएगी मेरी जिंदगी में, मेरे दोस्तों को, मेरे माँ बाप को, मेरे करीबियों को, जिन्होंने सुना है, उतने बस। उसके बाद किसी को याद रहेगा कि मैंने पानी बोलता था मैं? नहीं याद रहेगा। नहीं। नहीं यार, पॉसिबल है याद रहने का? नहीं। एक जनरेशन, चलो 2 जनरेशन, बहुत भी समझदार जनरेशन हुई तो 3 जनरेशन, 60 साल 70 साल याद रह जाएगी, 100 साल तक लोगों को याद रह जाएगी। उसके बाद किसी को याद रहेगा पानी बोला था मैंने? नहीं। नहीं सर। नहीं बोला था। आप देखिए, कुरान के अंदर देखिए आप, ये जो हरकतें होती है ना, जो लिखी हुई है ना, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जैसा बोला जाता था, वो अभी भी वैसा ही बोला जाता है। वो जो 7 स्टाइल हैं बोलने के, वो 7 स्टाइल अभी भी मौजूद है। ये मिरेकल नहीं है तो और क्या है? कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? ये मिरेकल नहीं है तो और क्या? कोई सा भी जगह खोल लीजिए, जैसे वहां पढ़ा गया था ना, वैसे ही यहाँ पे भी पढ़ा जाएगा। इसको बड़ा नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं। ठीक है ना। जहां पे उसको खींचना था वहां पे खींच, इन्ना लिल्लाह। अच्छा, इसमें दिखाएंगे, कोई बात नहीं। जहां पे खींचना होगा ना,
वहां पे खींचने का निशान अभी भी लगा रखा है लोगों ने। क्या लगता है जी ना? सर। ये मिरेकल है, एक किस्म की एक मिरेकल है अगर आप समझे। लफ्ज तो ट्रांसलेट हुए ही है हमको, उस स्टाइल भी ट्रांसलेट हो गया है यानी ट्रांसफर हो गया है। बात मेरी पहुंची है आप लोगों तक? जी सर। लफ्ज तो ट्रांसमिट हुए हैं हमारे तक। इससे बड़ी ट्रांसमिशन कहाँ है आज के जमाने में भी? आपने देखा होगा पहले सीडियां आती थी, फिर फ्लॉपी डिस्क आती थी, फिर हार्ड डिस्क आती थी, फिर फ्लैश ड्राइव आती थी। अभी आजकल सब उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड के ऊपर स्टोरेज होता है। वो स्टोरेज भी खत्म हो रहा है उनका, पता नहीं रोज नया स्टोरेज बना रहा है। ये स्टोरेज कैसा है? जैसे शुरू किया था वैसा अभी तक है, राइट? एवरलास्टिंग, ये ऑलवेज विल बी देयर। 100 साल बाद लिखा गया है, मैं मानता हूँ 100 साल बाद इसके ऊपर हरकतें आई हैं। लेकिन 100 साल इज नॉट अ बिग पीरियड। 1500 साल में से 100 साल इज नॉट अ बिग पीरियड, राइट? ये खुद में एक मिरेकल है। जहां खींचना है वहां खींचना है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। और सातों तरीके जिंदा हैं अभी तक, सातों, सात से भी ज्यादा है, 14, सात तरीके तो मशहूर है, सातों तरीके अभी भी जिंदा है। ये मिरेकल नहीं है तो क्या है मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी सात सर। तरीके सर बात पढ़ने समझ के। में आए? सिर्फ लफ्ज नहीं ट्रांसमिट हुए हमारे पास, कैसे पढ़ना है। पानी, वो आज तक वो पानी ही बोलना है, आप पे कंपल्शन है वैसा बोलना, राइट रॉन्ग? जी जी सर। सर। आप समझे? तो ये हरकतें हैं ना, ये हरकतें बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है ना? ये हरकतों को मिस नहीं करना है, हरकतें बहुत काम की चीजें, स्पेशली पढ़ते टाइम थैंक यू भी सर, जो थैंक यू। आपकी मैं कभी भी कुरान पढ़े वक्त मैं सोचती थी सर ये क्या मतलब है इसका, ऐसा खींचना क्या है, बड़ा खड़ा जबर, ये आप आज क्लियर कर दिए सर। आप समझ गए ना? जैसे वहां पढ़ा गया था वैसे ही यहाँ पढ़ा जाना है, जी उसका एक सर। ठीक है ना? मकसद था ना इससे खींचने का। जी सर ये जो खींचना खींचा गया है वहां पर उसका कोई ना कोई मकसद भी है ना? हाँ, मकसद भी है, ऐसी बात नहीं है मकसद भी नहीं, लेकिन मकसद नहीं है ऐसी बात नहीं है, मकसद भी है। और उसका वो जो जिस टोन में पढ़ा गया है ना, अगर इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, वो टोन अभी भी आप भी पढ़ सकते हैं उसी टोन में। ओरिजिनल फॉर्म में है हाँ, बिल्कुल। ओरिजिनल टोन में पढ़ सकते हैं। रब्बना कितना, 5 खींचना है, 4 खींचना है, वो आपको तजवीद वाले सिखाएंगे। वो वैसा ही है जैसा अभी चल रहा है, जी ठीक है सर। ना? और सर इसका खास और भी तरीका रीजन है। क्या है सर पढ़ने का? वो अलग अलग है, हफ्स है, और वो बहुत सारे तरीके हैं सिस्टर पढ़ने के। वो किरात के तरीके हैं, वो अभी अपना चैप्टर नहीं है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा उसके बारे में ज्यादा। लेकिन नहीं, अलग बस अलग, ऐसे ही शॉर्ट में सर। ठीक है हाँ, सर, समझ उसके गए। अल्हम्दुलिल्लाह। 7 तरीके हैं। जज़ाकल्लाह। जैसे वो कोई बोलेगा नार को ने करके पढ़ेंगे। और थोड़े थोड़े अलग अलग डिफरेंस तरीके हैं, और लिखने के भी तरीके अलग बिसल अलग हैं। इस्मल को जी बिसल इस्मल फुसूक, हाँ बिसल इस्मल फुसूक पढ़ते हैं, तो दूसरी हाँ किरात में उसको बिसल इस्म साथ पढ़ते हाँ हैं। हाँ, ऐसा कुछ अलग अलग तरीके हैं। मालिकी यौमिद्दीन, फिर एक पढ़ेगा मलिकी यौमिद्दीन। वो अलग अलग तरीके हैं सिस्टर पढ़ने के, मगर वो सातों जिंदा है। द पॉइंट टू बी नोटेड इज अभी तक जिंदा है, 1400-1500 साल अभी तक जिंदा है। वो क्या मिरेकल नहीं है तो क्या है? आप बताइए, कितनी मेहनत की है लोगों ने इसको। और ठीक है, अल्लाह ने वादा कर रखा है कि इसको कभी यानी नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व नहनु लहू लहाफ़िज़ून, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का खुद खुद जिम्मा ले रखा है, ठीक है ना? तो ये आप जी लोगों सर। को बताने के लिए कि हरकतें हैं ना बहुत काम की चीज़ होती हैं। और हाँ, मैं ये बता रहा था कि इसका सिर्फ यही मतलब नहीं है, और भी मतलब है। कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे, कभी कभी है ना रुकेंगे नहीं तो दो बातें है ना गड़बड़ हो जाएंगी, दो सेंटेंसेस या दो कॉन्सेप्ट्स गड़बड़ हो जाते हैं। वो कहाँ रुकना है, आप अरबी हो नॉन अरबी हो, कोई हिसाब से उसके अंदर गड़बड़ कर नहीं सकते इफ यू आर फॉलोइंग द रूल्स, ठीक है ना? जी सर। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आगे बढ़ेंगे, कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ? वालेकुम सलाम। और वालेकुम आप लोगों अस्सलाम में से भाई वरहमतुल्लाहि जिसने फीस नहीं वबरकातुहू। भरी है फीस भर दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।